प्रभु लक्ष्मण भैया, आपके हनुमान के होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता प्रभु, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता प्रभु। आज का ये दिन, जिस दिन मेरे पुत्र ने, मेरे इंद्रजीत ने उस राम और लक्ष्मण का वध किया, इस दिन को सदैव लंका में एक उत्सव की तरह मनाया जाएगा। मेघनाद पुत्र। देखो, देखो अपने पुत्र को। उसने लंका पर और अपने पिता के नाम पर लगा कलंक मिटा दिया। शीघ्र अति शीघ्र राजवैद्य को बुलाओ। नहीं नहीं, अपने वीर पुत्र का उपचार रावण स्वयं करेगा। तुम सब उत्सव मनाने की तैयारी करो और स्मरण रहे, राक्षस कुल पर सूर्यास्त कभी नहीं होगा। वयम रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। नागपाश तो कभी नहीं खुलता परंतु असत्य का पाश अवश्य खुलता है। मैंने कहा ना, ये सत्य नहीं है। बंद करो ये छल। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया अजय है। इंद्रजीत जैसा अधर्मी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मूर्ख हो तुम। युवराज के बल का अनुमान नहीं है तुम्हें। अपनी माया से तुम्हारे राम के प्राण लीले हैं उन्होंने। मुझे ना तुम्हारे छल पर विश्वास है और ना ही तुम्हारे युवराज के बल पर। मुझे विश्वास है तो केवल अपने श्री राम के सामर्थ्य पर। मैं श्वास ले रही हूं, अर्थात श्री राम की श्वास चल रही है। मैं जीवित हूं, अर्थात मेरे श्री राम इस संसार में है। मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, करेंगे फिर से अधर्म पर प्रहार। मेरे स्वामी की विजय निश्चित है। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। ये विजय का नाद है। लंका पर सत्य का अंत हो गया है। पियो 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 मित्रों, उत्सव मनाओ। वयं रक्षामः। असंभव। कोई नागपाश इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है?
युवराज है ही इतने शक्तिशाली, उनके वार से इंद्र नहीं बच पाया। तो ये साधारण वनवासी क्या है? वो वनवासी अब कभी नहीं लौटेंगे। लौटेंगे, मेरे श्री राम अवश्य लौटेंगे, धर्म की विजय के लिए, अपनी सीता के त्राण के लिए मेरे श्री राम अवश्य आएंगे, फिर चाहे स्थिति में कितनी भी विपदा क्यों ना हो। हे गौरी माँ, मेरे श्री राम पर दया दृष्टि बनाए रखना। मेरे पुत्र ने राम और लक्ष्मण का वध कर दिया, रघुकुल का मान, अयोध्या का सम्मान छीन लिया, राक्षस कुल के काल को टाल दिया। अब वही अयोध्या मैं अपने पुत्र को पुरस्कार में दूंगा। लंकेश की जय हो। क्या आज्ञा है प्रभु? मुझे स्मरण है कि तुम सीता की मित्र हो। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और उसे बताओ कि वो अपने दो वनवासी राम और लक्ष्मण का शव देखने को सज हो जाए। उसे पुष्पक में लेकर जाओ और सत्य से परिचित कराओ और समझाओ कि अब रावण के अतिरिक्त कोई मार्ग उसके समक्ष रह नहीं गया। स्वयं अपने हाथों से अपने माथे पर लगे सौभाग्य का चिन्ह पोंछ दे और रावण को अपना ले। जाओ। त्रिजटा कहाँ लेकर जा रही हो? उत्तर दो। तुम सब जाओ, यहां से आगे मैं ले जाऊंगी इसे। सोच क्या रही हो? आओ, महाराज का आदेश है। त्रिजटा, क्या मैंने जो सुना वो सत्य? त्रिजटा कहाँ लेकर जा रही हो तुम? निश्चिंत रहो सीता, महाराज का आदेश पूरा करना मेरा कर्तव्य है, किंतु मैं तुम्हारे ही साथ हूं। आओ सीता, आओ। अंततः मेरी जीत का पुरस्कार सुरक्षित हुआ। सीता के पास अब कोई कारण शेष नहीं मुझसे विवाह ना करने का। सीता को मेरी होने से अब कोई रोक नहीं सकता। तुम विश्राम करो पुत्र, तुम्हारा शौर्य इस संसार को स्मरण रहेगा और तुम्हारे साहस का सम्मान
रावण करेगा। यहां सीता मेरी होगी और वहां अयोध्या का राज्य तुम्हारा। जामवंत जी, आप हम में से सबसे अधिक अनुभवी हैं। इस समस्या का कोई तो हल बताइए। ये कोई साधारण नागपाश नहीं है। इसका समाधान मैं भी नहीं जानता। पुष्पक विमान? पर इसमें रावण नहीं है। भगवा पहने कोई स्त्री है। माता भी आ गई। मुझे कुछ भी करके ये पाश तोड़ना होगा, नहीं तो मेरी माता अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगी। सबका चिंतित मुख मुझे भय में डाल रहा है त्रिजटा। बात ही कुछ ऐसी है सीता। इस बार राक्षसियों ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए असत्य नहीं बोला था। राम और लक्ष्मण निर्जीव पड़े हैं विषैली नागों के पास में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया भाग्य देखो, मैं तुम्हें श्री राम की विजय की सूचना देना चाहती थी। आज उन्हीं के शव दिखा रही हूं। इनके प्राण नागपाश ने नहीं, मेरे लिए त्रिजटा। मेरे कारण इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैसे रह पाऊंगी मैं अब श्री राम के बिना। आज श्री राम का नहीं, सीता के जीवन का अंत हुआ है। नागपाश नहीं, दुष्ट रावण का पाश मेरा दोषी है। आप मुस्कुरा रहे हैं महादेव? इतने कठोर, इतने निर्मम आप कैसे हो सकते हैं? या फिर ये मुस्कान आपके अनन्य भक्त रावण की जीत की प्रसन्नता की है? देवी, क्या आपको अब भी लगता है कि मैं इस धर्म युद्ध में रावण की ओर हूं? क्योंकि जो अधर्म का साथ देते हैं वो मेरा साथ खो बैठते हैं, और रावण तो बहुत पहले ही मेरा आशीर्वाद खो चुका है। परंतु मुझे अचंभा इस बात का है कि स्वयं आप नारायण की इस लीला को देखने में चूक गए। लीला? कैसी लीला? लीला ही तो है मेरे प्रभु की। श्री राम की सफलता में ही नहीं, उनकी विफलता में भी एक उद्देश्य छिपा है। कैसा उद्देश्य? कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं देवी, जिन्हें सुनने से अधिक दृश्य रूप में देखने से वो मानस पटल पर अधिक देर तक अंकित रहते हैं। कोई है
जो अपने आराध्य की लीला का अभिन्न अंग बनने के लिए प्रतीक्षारत है, थोड़ा रूठा हुआ है। परंतु हनुमान है ना, उन्हें संकट मोचन ऐसे ही नहीं कहते, मना लेंगे। जब मेरे श्वासों का अधिकार छीन चुका है तो मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। पुत्री, ऐसा मत करो। अभी तुम्हारे राम पूर्णतः निर्जीव नहीं हुए हैं, केवल मूर्छित हुए हैं, एक शक्तिशाली नागपाश में बंधे हुए हैं। तो बताओ ना मुझे त्रिजटा, कैसे बचाऊं मैं उन्हें? कोई मंत्र, कोई युक्ति, कोई मार्ग, कुछ तो बताओ। ये नागपाश का बंधन है। अभी तुम्हारे राम जीवित हैं। ढलता हुआ हर क्षण इन्हें मृत्यु की ओर अवश्य लेके जा रहा है। भोर होने तक का समय शेष है। धरती पर पड़ी सूर्य की पहली किरण इनकी अंतिम सांस हर लेगी। पहले ये युद्ध और अब ये मृत्यु का संकट, कितना कुछ सहन करना पड़ेगा उनको। समय अभी बीता नहीं है सीता। सूर्य उदय से पहले हमें इस कष्ट का निवारण खोजना होगा। तो बताओ ना त्रिजटा, क्या करूं मैं? किसे पुकारूं जो इनकी सहायता कर सकता है? बताओ मुझे। हनुमान। हनुमान, हनुमान। माता, निकट नहीं आना, निकट नहीं आना। ना मुझसे प्रणाम की अपेक्षा करना और ना ही क्षमा की। तुम्हारे आश्वासन के कारण अशोक वाटिका में निश्चित बैठी थी मैं। तुम्हारे प्रताप के कारण श्री राम और लक्ष्मण भैया की सुरक्षा को लेकर निश्चित थी मैं। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है हनुमान। नहीं माता, मैं अवश्य ही इसका हल निकालूंगा। यदि मेरा विश्वास पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य उदय से पहले तुम्हें इनके प्राण बचाने होंगे। इनके बचने की आशा अभी शेष है हनुमान। मेरी आस हो तुम, विश्वास भी तुम। यदि सूर्योदय होने तक मेरे कानों में श्री राम की जय जयकार ना गूंजी तो 2 नहीं 3 चिताएं सज कर लेना हनुमान, क्योंकि आपके स्वामी और लक्ष्मण भैया के बिना ये सीता जी कर क्या करेगी हनुमान? इस देर रूपी माला में सांसों की मोती कैसे पिरोएगी?
मुझे सौगंध है अपनी माता सीता की, मेरे प्रभु श्री राम की। सूर्योदय से पहले प्रभु को बचाने का मार्ग खोज ही लूंगा मैं। ये पुत्र ना अपनी माता को निराश करेगा, ना ये भक्त अपने प्रभु को। मुझ पर आस है आपकी और मुझे अपने प्रभु की भक्ति पर विश्वास है। हनुमान इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कहां चले हनुमान? अपनी माता के विश्वास की रक्षा करने। बिना लक्ष्य निर्धारित किए बाण का संधान, शक्ति, प्रयास दोनों विफल हो जाते हैं। सर्वप्रथम हमें इस पाश की प्रकृति को समझना होगा, क्योंकि यदि शरीर में गति हुई तो विष की गति तीव्र हो जाएगी। जामवंत जी उचित कह रहे हैं हनुमान जी। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण इंद्रजीत के नागपाश में बंधे। नागपाश अर्थात सबसे विषैले सांपों का पाश। विभीषण जी, आप समस्या नहीं, कृपा करके समाधान बताइए। इससे पहले कि विलंब हो जाए, मुझे इस पाश को तोड़ना होगा। आप कृपा करके बताइए। अब तक इसी का उपाय ढूंढने का प्रयास कर रहा था मैं हनुमान जी, परंतु एक संभावना है। सर्प इस संसार में केवल पक्षियों के राजा गरुड़ से भयभीत होते, इसलिए इस श्राप का अंत केवल पक्षियों के राजा गरुड़ ही कर सकते। नागपाश का तोड़ केवल गरुड़ के पास है हनुमान जी। यदि संभावना है तो संभावना को सत्य में बदलना होगा। गरुड़ को यहां पर आना ही होगा। मुझे सौगंध है मेरी माता सीता की, अपनी माता अंजनी की। गरुड़ भोर होने से पूर्व यहां पर उपस्थित होंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन। जय श्री राम। तेज संभालो आप, तीनों लोक हाथ गए आप। पक्षीराज, 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 पक्षीराज गरुड़, आप चलिए। मेरे प्रभु श्री राम को आपकी आवश्यकता है, उन्हें बचाइए। पक्षीराज, आपका मौन कहीं प्रभु श्री राम के प्राण न ले ले। विनती है मेरी आपसे, आप चलकर नागपाश का श्राप भंग करें। क्यों जाऊं मैं? मेरे स्वामी भगवान नारायण ने कितना बड़ा पक्षपात किया है मुझसे। विष्णु ने पृथ्वी पर अवतार लिया, सारा वैकुंठ अपने साथ ले गए। माता लक्ष्मी माँ सीता बनी, अनंत लक्ष्मण बने। शंख चक्र ने भी भरत शत्रुघ्न के रूप में उनका प्रेम पाया, पर जिस वाहन ने सदा उन्हें ढोया, उनकी सुध न रही उन्हें। मुझे अपने साथ नहीं ले गए मेरे प्रभु। भक्त का भगवान को उपेक्षा का उल्हाना देना उचित है। गरुड़, आप सोचो, इस रोष के कारण भगवान का अहित हो जाए, ये तो अनुचित है ना? इसी बात का तो भय है। यदि बिना बुलाए, बिना उनके संकेत दिए गया तो कहीं मुझसे रुष्ट ना हो जाए, कहीं ये उनकी कोई लीला ही हो और अनजाने में मैं उसमें व्यवधान डाल दूं तो? जब जीवन मृत्यु का संकट हो
तो अपनों को, परायों को, किसी को भी सहायता के लिए पुकारा जा सकता है, किंतु जो हृदय के निकट होते हैं उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। कदाचित प्रभु का मूर्छित होना ही संकेत है आपके लिए। कदाचित इसी क्षण के लिए प्रभु ने आपको यहां पर रखा, क्योंकि जो जो उनके साथ गए उन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गरुड़देव, कदाचित आपकी भूमिका की आवश्यकता यही है। और ये भेद तुम्हें कैसे पता वानर? तुम तो केवल एक सेवक हो, इस लीला का सार नहीं पता तुम्हें। पक्षीराज, मेरे पास वाद विवाद का समय नहीं है। आप कृपा करके चलिए और मेरे प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के सिर से ये मृत्यु का संकट उतारिए। आपके भांजे जटायु ने प्रभु श्री राम के लिए अपने प्राण तक दे दिए और आपको मनोहार चाहिए। गरुड़देव, आप मेरी ओर देखिए। आपको चलना होगा, आप चाहो या ना चाहो। यदि भोर होने से पहले आपकी इस लंका में मैंने श्री राम नाम की गूंज नहीं सुनी, तो अपनी इस पुत्री को अपने भीतर समाने की कृपा करना धरती माता। और ये मेरी विनती नहीं, मेरा संकल्प है, जो मेरी जननी को सुनना ही होगा। सिया राम की जय जयकार। अधिक समय शेष नहीं है। कहां रह गए हनुमान? इस संकट का मोचन केवल वही कर सकते हैं। हनुमान, निराश मत करना। वो रहे हनुमान काका। परंतु वो अकेले क्यों हैं? हनुमान, गरुड़ साथ नहीं है। वो नहीं है तो श्री राम और लक्ष्मण। हनुमान, तुम अकेले।
भोर हो गई। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करे ये संसार। भूमि माता, मैं आपकी गोद में समाने को सज्ज हूं। श्री राम। ये मूर्ख वानर किस बात का उत्सव मना रहे हैं? राम की मृत्यु के उपरांत शोक कैसे मनाया जाए भूल गए। यह असंभव है लंकेश। उसे हम केवल एक सन्यासी, एक साधारण नर समझते आए। वह नागपाश से मुक्त होकर अपने पांव पर खड़ा हो गया। जिसे कुमार इंद्रजीत ने घाव दिया, वो अपने पांव पर स्वस्थ खड़ा है। और जिन्हें हम विजेता समझ रहे थे, वो इंद्रजीत नहीं मेरे पुत्र, मेरे तप से अर्जित इंद्रजीत का वार रिक्त नहीं जा सकता। कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं? सेनापति हो, प्रवचन मत दो, रणनीति बनाओ। और स्मरण रहे,
तुम्हारे पुत्र की हत्या का प्रतिकार अभी शेष है। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं कुशल। प्रभु, अब श्वास लौटा। नागपाश में आप दोनों बंधे थे, किंतु सांसें हम सबकी रुक गई थी प्रभु। वो तो भला हो हनुमान का वैकुंठ से नागपाश की काट गरुड़ जी को लेकर यहां आ गए। हनुमान, क्षण भर में आपको नागपाश से मुक्त करा दिया गरुड़ जी ने। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिलावे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। पक्षी राजगरुड़, आप स्वयं आए हम दोनों को मुक्त करने, हमारे प्राण बचाने। कैसे ना आता? आपसे विशेष नाता जो है मेरा। स्वामी जब संकट में हो, सेवक तो आएगा ही। अपना उद्देश्य जो पूर्ण करना था मुझे, नाता, सेवक, ये क्या कह रहे हैं पक्षीराज? धर्म का नाता। हर वो जीव जो धर्म के साथ हो, उसका श्री राम से नाता है। जो भी सत्य का साथी है, वो इस धर्म के युद्ध में आपका सेवक है। ये तो मेरा दायित्व था। कैसा दायित्व पक्षीराज? जटायु मेरे ही परिवार का सदस्य था। आपकी सेवा में वो रावण के हाथों मारा गया। उसके समर्पण का मान रखना, उसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना मेरा दायित्व हुआ ना। केवल धर्म और दायित्व की बात नहीं है, मुझे आपसे एक विशेष बंधन का अनुभव हो रहा है। लगता है जैसे इस नाते से ऊपर भी किसी नाते से जुड़े हैं, इस डोर से भी अधिक सबल डोर से बंधे हैं। हे प्रभु, भक्त और भगवान का नाता है, शरीर और श्वास का संबंध है। इस सेवक का कर्तव्य अपने स्वामी के हर रूप, हर स्वरूप की सेवा करना है। फिर वो श्री विष्णु हो या श्री राम। हाँ प्रभु, आप में साक्षात श्री नारायण दिखाई देते हैं मुझे। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए
आपके महादेव, आपके आराध्य, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश। देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया हूं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। मेरे विश्वास ने आपको संदेह में डाल दिया ना, किंतु प्रभु, ये समय मेरे अस्तित्व, आपका सत्य, हमारे संबंध के बारे में सोचने का नहीं है। ये समय केवल इस धर्म युद्ध के अंत की ओर बढ़ाने का है, क्योंकि आपकी ये यात्रा संसार के लिए एक उदाहरण है, धर्म और मर्यादा की शिक्षा है। एक बार ये यात्रा पूरी हो जाए, धर्म की स्थापना हो जाए, फिर आप हमारा नाता और अपना सत्य दोनों जान जाएंगे। मेरा दायित्व पूर्ण हुआ और धरती पर बैकुंठ भी। अब आज्ञा दें प्रभु। ताते एह तन मोह प्रिय भयो राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायो गए सकल संदेह। महाराज, महाराज, गरुड़ स्वयं आया। श्री राम। वो दोनों भाइयों का नागपाश काटा। वो साधारण नहीं है। गरुड़ जैसा शक्तिशाली देव साधारण नर के लिए क्यों आएगा? मुझे लगता है वो नारायण है। वो स्वयं ही महाविष्णु है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। कदाचित पक्षीराज का कथन उचित, उन्हें आप में साक्षात नारायण दिखाई दिए। अब वाहन अपने स्वामी को पहचानने में भूल कैसे कर सकता है? आप सत्य में नारायण के अवतार ही हैं भैया। हाँ, सत्य में अवतार हैं। नहीं लक्ष्मण, आप प्रभु श्री राम। आप ही भगवान विष्णु हैं। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम। क्या हुआ सीता? एक विचित्र सा आभास हुआ है। एक पुकार सुनी मैंने त्रिजटा, मेरे श्री राम की जय जयकार। राजा राम की नहीं, भगवान श्री राम की। तुम्हारा अनुमान उचित है सीता। श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए स्वयं गरुड़ देव आए थे और बड़े प्रेम से उनका बंधन काटा। अब सबको लगता है कि श्री राम ही भगवान नारायण है, राम ही भगवान है।
अब सबको समझ आ गया है। समुद्र पर पत्थर जिनके नाम से तैरे, वो कोई नर नहीं, नर के रूप में नारायण है। नहीं त्रिजटा, सबको समझ नहीं आया है। महाराज, यदि ये सत्य है तो ये युद्ध नर नहीं नारायण के विरुद्ध है। साक्षात गरुड़ बचाने आए थे उसे। भला विष्णु से कैसे जीतेंगे हम? हार निश्चित है। मौन हो जाओ मूर्खों, नहीं है वो विष्णु। गरुड़ का यहां आना इस बात को सिद्ध करता है कि वो वनवासी एक साधारण मानव है। यदि वो विष्णु होता तो एक पक्षी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इस कायर शार्दुल ने कहा और तुम सब ने मान लिया। हम राक्षस अपनी बुद्धि, अपने विवेक के लिए जाने जाते हैं। अपनी बुद्धि लगाकर सोचो, विष्णु शेष नाग की शैया बनाकर सोता है। क्या कोई नागपाश उस विष्णु को बांध सकता है? और यदि ये नर विष्णु का अवतार है तो भी है तो एक साधारण नर, जिसे मेरे इंद्रजीत के बाणों ने धराशायी कर दिया, पाश में बांध दिया। असहाय, असमर्थ, जिस भगवान में गरुड़ को आकर प्राण फूकने पड़े, वो काहे का भगवान? कौन सा भगवान? मत कहिए मुझे श्री हरि विष्णु, मत कहिए मुझे भगवान। मैं तो केवल राम हूं, आपका राम। मित्रों, मेरे वानर वीरों, मैं जानता हूं आप सब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, मुझे एक नर से अधिक समझते हैं, किंतु मैं भगवान श्री हरि विष्णु नहीं हूं। मैं तो साधारण सा राम हूं। अंगद, तुम समझाओ इन्हें, इनसे कहो कि मैं एक मानव हूं, भगवान या नारायण नहीं हूं। ये सत्य है कि आप नर हैं, पर यह भी सत्य है कि मैंने उसी क्षण आपको नर से नारायण मान लिया था जब आपने मेरे जीवन को उचित दिशा दिखाई। ये कैसा विचित्र भाव है। विभीषण, आप समझाइए इन्हें, कहिए कि मैं कौन हूं। इनसे कहिए कि मैं केवल एक नर हूं। प्रभु, एक भक्त क्या जानेगा भगवान की लीला, और मैं इन्हें वो करने से कैसे मना करूं जो स्वयं मेरी आत्मा मानती है प्रभु। और मैंने तो आपको उसी दिन से ईश्वर मान लिया था जिस दिन आपने मुझे अपनी शरण में लिया था प्रभु। मित्र, आप तो विवेक और बुद्धि के धनी हैं। आप समझाइए इन्हें कि मैं एक साधारण सा नर हूं, कि मैं केवल आपका मित्र हूं। मैं कैसे इतना अघोर असत्य कहे तुम? मैं कैसे मानूं कि आप नारायण नहीं हैं? मैं तो धन्य हो गया नारायण को मित्र के रूप में पाकर। मेरा तो जीवन सफल हो गया। प्रभु, आज सत्य हम सबके सामने आ गया है श्री राम, कि आप ही विष्णु हैं। हम सब धन्य हो गए प्रभु, अपने ईश्वर के लिए शस्त्र उठाया है हम सब ने।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, हनुमान ये सब भ्रमित हो गए हैं, अवश्य ही किसी माया में फंसे हैं। तुम तो हर माया की काट करने में सक्षम हो। तुम बताओ इन्हें, तुम बताओ इन्हें कि मैं कौन हूं। प्रभु, मैं अबोध सा वानर, भला मैं कैसे जानूं कि आप कौन हैं? मेरे लिए तो आप आरंभ से ही मेरे प्रभु श्री राम थे, प्रभु श्री राम हैं, और आप मेरे भगवान हैं और सदा ही रहेंगे। जय श्री राम। जय जय कबीरवासी, सब जगवासी, व्यापक परमात्मा, अभिगत बोधि तम चरित पुरी तम, माया रहित मुकुंदा। आप सभी को मुझ में साक्षात श्री हरि विष्णु दिखते हैं ना? किंतु सत्य तो यह है कि यहां उपस्थित प्रत्येक वानर, प्रत्येक नर, प्रत्येक प्राणी में श्री हरि विष्णु बसते हैं। हमारी हर श्वास, हमारे हर कर्म में नारायण है। हमारा भाव धर्म है, तो इसी नाते यदि मैं विष्णु हूं तो आप सब भी विष्णु हैं। आप सब में नारायण है, प्रत्येक नर में नारायण है। तो जगाइए अपने भीतर का नारायण और सर्वनाश कीजिए अधर्म का। जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें नर में भी नारायण दिखाई देते हैं, श्री विष्णु दिखाई देते हैं। और जिनकी आंखों में अधर्म और अहंकार की पट्टी बंधी होती है उन्हें नारायण में भी नर दिखाई देते हैं, एक तुच्छ मानव दिखाई देता है। कान खोलकर मेरी बात सुनो और अपने हृदय में उतार लो। वो वानर उस वनवासी के बारे में चाहे जो सोचें, मेरी दृष्टि में वो केवल एक नर है, एक साधारण नर। और तुम सभी को इस बात का बोध है कि अमृत मंथन से ही विष्णु हम राक्षसों का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। तो जब आज वो एक नर के रूप में है तो क्यों ना उसे मारकर इस संसार को विष्णु से मुक्त कर दें। वो राम एक साधारण नर और मैं लंकेश दशानन रावण। मेरी ये देह सहस्त्रों वर्षों के तप, युद्ध और वरदान से अजय है, अमर है। इस संसार में कोई मुझे मार नहीं सकता। राक्षस मैं। अब बोलो, एक नर के विरुद्ध इस युद्ध में क्या तुम मेरे साथ हो? हम आपके साथ हैं लंकेश, हम आपके साथ हैं लंकेश, हम आपके साथ हैं लंकेश, हम आपके साथ हैं लंकेश। स्वयं रक्षामय, स्वयं रक्षामय, स्वयं
जिन वानरों को वन का वासी और संसार उद्दंडी कहता है, जिनसे सभी संबंध रखने से कतराते हैं, उनमें हरि तो केवल श्री हरि ही देख सकते हैं। प्रभु, अब आप हमें भी अवसर दीजिए आप में अपने भगवान को देखने का, इस युद्ध के अंत तक आपकी सेवा करने का। प्रभु श्री राम के भक्तों, उनके सेवकों, समय आ गया है शत्रु को दिखाने का कि ये अतरंगी सेना किसके साथ लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है। जय श्री राम। 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 प्रतीत होता है ये उतंडी उड़दंग के लिए उत्सुक हैं। धूम्राक्ष, आदेश लंकेश। मेरे पुत्र ने सिद्ध कर दिया कि उस वनवासी और उसके मरकटों की टोली को माया युद्ध का ज्ञान नहीं, और इंद्रजीत के पश्चात माया युद्ध में तुम्हारा नाम दमकता है। जाओ, अतिथियों का स्वागत करो। जो आज्ञा लंकेश। स्मरण रहे, यदि राम नहीं तो उसके किसी सेनापति को अवश्य मार कराना, ताकि स्वयं को नारायण कहने वाले उस वनवासी का और उसके मरकटों की सेना का विश्वास टूट जाए। उन्हें यह सोचना पड़े कि कैसा भगवान है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता। जाओ। एकांत। प्रभु श्री राम की सेना है, हम एक ही बार में शत्रु को चित कर देंगे। हम भी तो देखें इस बार किस धुरंधर को धराशायी करने के लिए भेजता है लंकेश। जय श्री राम। 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 पंछी का यूं इस तरह उड़ना अब शगुन है स्वामी, संकेत शुभ नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जब युद्ध रावण के लिए लड़ा जाए तो एक ही संकेत देखा जाता है, लंकेश का संकेत, और वो कहता है युद्ध करें, वयम रक्षाम। भय के लिए भयंकर है, हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं हम। आक्रमण। जय श्री राम। ये तो वही दोनों है ना जिन्होंने राम के लिए सेतु बनाया था। अब इनकी और मृत्यु के बीच का सेतु मेरा ये वाण बनाएगा।
प्रभु। रावण जानता है कि वानर वीर माया युद्ध में कुशल नहीं है, इसलिए हमारा मनोबल तोड़ने फिर किसी मायावी को भेजा है उसने। परंतु मैं अपने वानर वीरों को माया के हाथों काल का ग्रास बनने नहीं दूंगा। प्रभु, वो चाहते हैं कि आप उनके सामने आएं। प्रभु, आप मुझे अनुमति दें। राक्षसों को उन्हीं की भाषा में उत्तर देना आपका ये दास सीख गया है प्रभु। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। इस मायावी की माया को तोड़ता हूं मैं। जाओ हनुमान, विजयी भव। जय श्री राम। नल, घबराना नहीं मेरे भाई, मैं आ गया हूँ। भ्राता नील साथ है तो हर सागर पार कर लेंगे हम। जय श्री राम। चलो, जय श्री राम। यदि राम नहीं तो उसके किसी सेनापति को अवश्य मार कर आना। लंकेश के पास अब खाली हाथ नहीं लौटूंगा मैं। लंकेश ने एक कहा था, मैं उन्हें 2-2 वानर सेनापतियों के वध का शुभ संदेश दूंगा। मैं जानना चाहता हूं, क्या है तुम्हारे मन में? मेरा मानना है कि युद्ध भूमि में धूम्रक्ष अकेला नहीं टिक पाएगा। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। मैंने पूछा, इस युद्ध को लेकर क्या है मेरे सेनापति के मन में? क्षमा चाहता हूं महाराज, मेरा मत यह है कि इस युद्ध को रोकने के लिए सीता को लौटाना। और यदि तुम्हारी अतिरिक्त किसी और ने ऐसी बात कही होती तो मैं उसकी जीभ खींच लेता। सीता का इस प्रकार नाम लेना सिद्ध करता है कि तुम अपना मत और मति दोनों खो चुके हो। तुम केवल मेरे संबंधी नहीं, लंका की सेना के सेनापति हो। ऐसी बातें करते तुम्हें लज्जा नहीं आई? महाबली प्रहस्त, जिसकी रणनीति और बुद्धि का पैनापन तीनों लोकों में महाबली प्रहस्त की युद्ध प्रशस्ति का डंका बजता है, ऐसी बातें करके तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आई? कहां गई तुम्हारी रणनीति? कहां गया तुम्हारा पैनापन? या फिर उन मूर्ख वानरों की भांति तुम ये युद्ध लड़ना चाहते हो बिना अपनी बुद्धि के? नल, नील, हटो वहां से। महाबली प्रहस्त हो तुम, जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। बताओ मुझे अपनी रणनीति, सिद्ध करो मुझे कि तुम वो राक्षस हो
जो अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिकार लेगा। एक युक्ति। वानर, अच्छा हुआ तुम सामने आ गए। तुम ही ने लंका दहन किया था ना? तुम्हारा वध लंकेश को 100 वानर योद्धाओं के वध का आनंद देगा। तुम्हारा राजा विदूषक है, स्वयं भी मूर्खता करता है और तुम जैसे मूर्खों को बार बार राम भक्त के सामने भेज देता है। ये तो आज का युद्ध बता देगा कि किसने किसके सामने आने की मूर्खता की है। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। प्रभु श्री राम पर माया से प्रहार करने वाले को पाताल में भेज देगी मेरी ये गदा। उदंडी मरकट, उठो विदूषक, उठो। तनिक दिखाओ अपना कर्तव्य, उठो। हनुमान काका, अब ये नहीं उठेगा। आपकी गदा ने इसे पूरे संसार के चक्कर दिखा दिए। जय श्री राम। जय श्री राम। यदि सीता को लौटाना ही तुम्हारी रणनीति है तो त्याग दो अपना पद और जाओ। एक सैनिक की भांति ये युद्ध लड़ो, या फिर उस कायर विभीषण की भांति गिर जाओ उस सन्यासी के चरणों में, या फिर दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े। बताओ मुझे अपनी रणनीति। एक युक्ति है, छल से प्रहार। लंकेश की जय हो। अशुभ सूचना है, महाबली धूम्रक्ष नहीं रहे। शीघ्र अति शीघ्र मुझे अपनी रणनीति बताओ। जी महाराज। मौन हो जाइए। मित्र हो या शत्रु, किसी की मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, उत्सव नहीं। युद्ध भूमि जहां श्वास कभी भी किसी भी क्षण आपका साथ छोड़ सकती है, किंतु फिर भी
मर्यादा और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। हम राक्षस नहीं, मानवीय भावनाओं और मूल्यों की प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। भले ही यह अधर्म के साथ था, किंतु था तो हमारी भांति एक योद्धा ही, किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का पिता। तो हर योद्धा की भांति इस योद्धा का भी अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। सम्मान सहित अंतिम संस्कार कीजिए इसका। मुझे एक ऐसी रणनीति चाहिए जिससे राम और उसके मरकटों की सेना में इतने शव हों कि उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई ना हो। तो देखिए महाराज, सबसे पहले हमें अपने सबसे शक्तिशाली 2 राक्षस चाहिए जो राम और उसकी वानर सेना का ध्यान भंग कर सके। वज्र मुष्टि, उसके वज्र से शरीर के समक्ष राम और लक्ष्मण के बाण धराशायी हो जाएंगे और उसके मुष्टि प्रहार से वानर सेना उभर नहीं पाएगी। कंपन, जिसके पदचाप से संपूर्ण भूलोक कांपता है। सोचो वो वानर सेना की क्या दशा करेगा। मिल गए तुम्हें तुम्हारे 2 शक्तिशाली राक्षस। अब आगे की योजना बताओ। वज्र और कंपन वानर सेना को व्यस्त रखेंगे और इनकी व्यस्तता का लाभ उठाते हुए हम महल से वन तक एक सुरंग के माध्यम से युद्ध भूमि के पार जाएंगे। यहां राम के शिविर के पास प्रकट होंगे। यहां से आपकी सेना आगे से वार करेगी और उन्हें भ्रमित करेगी कि वो जीत रहे हैं। और वहां मैं संसार के सबसे भयावह राक्षसों के साथ पीछे से उनका संहार करूंगा। अद्भुत, जाओ कर दो उनका संहार। ले लो अपने पुत्र की मृत्यु का प्रतिशोध। मैं यहां दुर्ग से उनका ध्यान तुमसे भटकाऊंगा। वो मूर्ख वानरों को लगेगा कि वो हार नहीं जीत रहे हैं और तुम पीछे से उन पर आक्रमण कर देना। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें यह कार्य अत्यंत चपलता से करना होगा। जी महाराज। प्रभु, दशाना नाच कुछ भिन्न दिख रहे। ज्ञात होता है कई खोए हैं। खोए नहीं, संजोए हुए हैं रावण। इस बार राक्षस नई रणनीति के साथ उतरे हैं। तो हम भी सज्ज हैं।
प्रभु, ये वज्र के शरीर वाला राक्षस वो भयावह स्वप्न है जो अपने एक ही वार में कई कोटि शत्रुओं का काल बन सकता है। इसे मारना देवताओं के लिए भी असंभव है। किंतु एक उलझन है प्रभु, ये योद्धा विकराल है किंतु रणनीति में शून्य है। और युद्ध के इस चरण में दशानन का इसे युद्ध प्रमुख बनाकर भेजना कुछ अटपटा सा लगता है प्रभु। रावण अत्यंत बुद्धिमान है विभीषण। इस योद्धा को भेजने का अर्थ है कि वो हमें भरमा रहा है। ये योद्धा एक भ्रम आवरण है। रावण की रणनीति कुछ और है। महाराज की जय हो। सेनापति प्रहस्त और उनकी सेना सुरंग में प्रवेश कर चुकी है। लंकेश, लंका के वीरों, बहुत हुआ अब तक का खेल। क्या तुम्हारी जीवा उन वानरों का रक्त पीने के लिए उत्सुक नहीं है? क्या तुम्हारे अस्त्र उनका संहार करना नहीं चाहते? क्या हम राक्षस उन वानरों को कुचलने में सक्षम नहीं हैं? तो छा जाओ शत्रु पर आतंक का वेग बनकर। वेग से आगे बढ़ो और शत्रु को अपने आने का आभास दिए बिना। तो फिर चलो मेरे साथ। वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः, वयं रक्षामः। वहां राक्षस काल बनकर उन वानरों पर टूटेंगे और यहां वज्र मुष्टि उनके शीश पर मृत्यु का तांडव करेगा। इस ढोल का नाद सामान्य नाद से भिन्न है, अर्थात दशानन कोई नई रणनीति सोच रहा है और इस नाद के माध्यम से अपने योद्धाओं को रणनीति भेज रहा है। जीवित निकल जाओ इन वानरों को। जय लंकेश। वानर वीरों, सतर्क हो जाओ। पराक्रमक भी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी मृत्यु के तांडव की प्रतीक्षा थी मुझे। शांत शांत, उठाओ।
मैं अपने वानर वीरों पर अधर्म की गाज गिरने नहीं दूंगा। सावधान राक्षस! रुक जा धर्मी! इस चट्टान की भांति आज एक एक वानर की अस्थियों को चकनाचूर कर दूंगा। वज्र मुष्टि का ये मुष्टि प्रहार। मेरी सेना को कुचलने की बात करता है मूढ़। तनिक इस वानर को मसल कर दिखा तो जानू। सुना था वानर बुद्धिमान होते हैं, पर तुम बुद्धिहीन कैसे इस जाति में जन्मे? मेरी मुष्टि का पराक्रम देखकर भी चले आए काल के मुख में। पराक्रम नहीं, धूर्तता और नीचता देखी तुम्हारी। हथों पर वार करने वाले को निर्बल कहते हैं, शूरवीर नहीं। ये अभी सिद्ध हो जाएगा। जय श्री राम। निर्बल कहा था ना मुझे? अब देखो इस निर्बल का बल। जिसने भरी सभा में अपने समक्ष झुकने के लिए सभी को विवश कर दिया, आज देखो उसके पग भी उखड़े जाएंगे। ये तो केवल आरंभ है राम। देखो देखो कैसे तुम्हें भगवान कहकर तुम्हारे चरण छूने वाले इन वानरों को एक एक करके धराशाही करता हूं। कैसे इन वानरों के शव तुम्हारे चरणों में पड़े होंगे, और यही होगा मेरे प्रतिशोध का आरंभ, मेरी बहन के अपमान का
मेरे अक्षय कुमार के वध का। मेरे इंद्रजीत के रक्त के जितने कण धरती पर गिरे उससे 100 गुना अधिक वानरों के शव इस युद्ध भूमि पर होंगे और मेरे प्रतिशोध का शंखनाद इस बड़बोले अंगद के साथ होगा।